हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बैनिश फ्रॉम द हीरोज़ पार्टी एपिसोड 3। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड को दिखाया जाता है। वह कहता है, मैं यहाँ नीचे कैसे आया। तब हमें पता चलता है कि रित बेड पे सो रही थी, इसलिए वह नीचे सोया था। रित उठती है और रेड उसे कहता है, तुम्हें कैसा नींद आया। रित बताती है कि मुझे ये बेड सूट नहीं किया। रेड ब्रेकफास्ट बना के रखा होता है। रेड कहती है, खाना तो डिलीशियस लग रहा है, और वह खाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। रेड कहता है, आज हमारे लिए बिजी दिन होगा, अच्छे से खा लो। तब रित कहती है, सबसे पहले मैं अपने लिए एक बेड लूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी और कुछ पेंटिंग्स लाऊँगी। रेड कहता है, पेंटिंग्स की क्या ज़रूरत है। तब रित कहती है, अगर शॉप में अच्छे अच्छे पेंटिंग्स लगे रहेंगे तो शॉप के सामान भी ज़्यादा सेल होंगे। फिर हमें बताया जाता है कि रित वहाँ बहुत कम सैलरी में काम करना चाहती है। रेड सोच रहा होता है, अगर क्या होगा जब रित कहे मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, और सोचता है मुझे इसकी सैलरी कुछ बढ़ा देनी चाहिए। फिर रेड को रियलाइज़ होता है कि रित वहाँ रहना भी चाहती है, तो उसे सैलरी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीन चेंज होता है। रित और रेड दोनों मार्केट तरफ जा रहे होते हैं। रेड बताता है कि ये जगह जोल्टन, यहाँ डेमंस का कोई ख़तरा नहीं है और यहाँ पर किसी हीरो का भी ज़रूरत नहीं है। रित कहती है, मुझे कुछ मिसिंग जैसा फील हो रहा है। रेड कहता है, तुम्हें क्या हुआ। रित कहती है, मैंने रुति और उसके हीरोज़ पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और सब अच्छा हुआ और मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। रेड सोच रहा होता है, हमने वह खूनी रास्ता छोड़ दिया और अब जोल्टन के नेक रास्ते में है। फिर वे लोग एक शॉप में घुसते हैं। रित को एक हरे आदमी जैसा व्यक्ति स्वागत करता है और तभी उसका नज़र रेड की ओर जाता है। वह कहता है, रेड यहाँ क्या कर रहा है। तब रित उसे बताती है कि अब रेड और रित साथ में रहेंगे। यह बात सुनकर उस आदमी को बहुत शौक लगता है। वह आदमी कहता है, तुम तो बहुत लकी हो रेड। फिर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है। उसका नाम स्टॉर्म होता है। रेड स्टॉर्म से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तब स्टॉर्म कहता है, जो व्यक्ति एक सस्ता बेड खरीदने में आधा घंटा लगा देता है और कम दाम में अच्छा क्वालिटी मांगता है, तो बताओ उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। रित एक डबल बेड चूज़ करती है और रेड कहता है, प्लीज़ एक सिंगल बेड चूज़ करो। तब उस समय स्टॉर्म और रित उसे डरपोक कहते हैं। रित उस बेड को खरीद लेती है, लेकिन वह बेड उसके आइटम बॉक्स में फिट नहीं होता, इसलिए वह कहती है कि उसे शॉप में डिलीवर करने को। रेड और रित बाहर आ जाते हैं। रित कहती है, स्टॉर्म के पास बहुत सारी अच्छी सामान है। तब रेड बताता है कि हाँ, वो एक क्राफ्टमैन है और उसके पास क्राफ्टमैन का ब्लेसिंग है, वो भी अपर लेवल का। रित कहती है, तुम्हें कैसे पता। रेड कहता है, जब मैं उसका हेल्प कर रहा था मॉन्स्टर हंट में, तब मुझे यह बात पता चला। फिर रेड सोचने लगता है, जो सबसे श्रेष्ठ है उन्होंने सबको डिवाइन ब्लेसिंग दिया है जन्म से ही, और जो अनाथ है उन्हें युद्ध का आशीर्वाद मिला है, और जो रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं उन्हें चोरों का आशीर्वाद मिला है। फिर रेड सोचता है, उन्हें सक्सेस तब मिलेगी जब वे लोग अपना लेवल अप करेंगे, और सवाल यह उठता है कि वे लोग कैसे अपना लेवल अप करेंगे। एक रास्ता है, लोग अपना ब्लेसिंग बढ़ा सकते हैं एक दूसरे को मारकर, और कहता है, ये दुनिया बहुत जालिम है। तभी वह देखता है कि तांता को एक लड़का परेशान कर रहा होता है। रेड उस लड़के से कहता है, बहुत हो गया, अब बस करो। फिर वह लड़का रेड पे पत्थर फेंकता है और रेड उसे काट देता है और उसे कहता है, तुम्हें बड़ों के साथ मिलकर मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। फिर वो बंदा भाग जाता है। रेड तांता से कहता है, तुम ठीक हो। तांता कहता है, हाँ। तांता के साथ एक लड़की होती है, उसका नाम एल होता है। फिर तांता एल को रेड के बारे में बताता है। तांता कहता है, इसका नाम रेड है और यह मेरा दोस्त है और ये एक एडवेंचरर है। फिर तांता रित को देखता है और कहता है, मिस रित, आप रेड के साथ क्या कर रहे हो। रित बताती है कि वे लोग अच्छे दोस्त हैं और वह रेड के साथ ही रहती है। तब तांता रेड से कहता है, रेड, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। अब रेड क्या ही बोले। फिर रेड एल के पैरों में पट्टी बांधता है और कहता है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। रित
तांता से कहती है, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? तांता बताता है, वे लोग खेल रहे थे। तभी वहाँ वो बुरा लड़का आया और कहता है, तुम लोग हमारे रास्ते में हो, और लड़ने लगता है। फिर रेड कहता है, उस लड़के ने अपना ब्लेसिंग डेवलप कर लिया है और उसका लड़ने का तरीका कुछ अलग था। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम आर्डेमी होता है। एल कहती है, आर्डेमी हमेशा गुस्से में नहीं रहता है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। रेड कहता है, जब ब्लेसिंग डेवलप होता है तब उनमें कुछ बदलाव भी आते हैं। तांता कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? रेड उन्हें एग्जाम्पल देकर समझाता है। वह कहता है, जिसके पास क्राफ्टमैन का आशीर्वाद है वे लोग कुछ भी बना सकते हैं, और जिनके पास मेज का आशीर्वाद है उनका नॉलेज बढ़ जाता है। एल कहती है, तो आर्डेमी के पास कौन सा ब्लेसिंग है? रेड कहता है, उसके पास शायद बार ब्रदर का ब्लेसिंग है। फिर वह बताता है, यह एक ऐसा ब्लेसिंग है जो कि उसके हाथों में जो भी चीज़ें आ जाए उससे वो फाइट करने में माहिर हो जाएगा, चाहे वो लकड़ी हो या पत्थर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह अपने ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है, और बताता है वह एक नेचुरल बोर्न ब्रोलर है। तांता कहता है, ये कैसा अजीब सा ब्लेसिंग है? रेड कहता है, यह अच्छा होता अगर सभी ब्लेसिंग सामाजिक रूप से एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो बुराई की ओर ले जाते हैं। एल कहती है, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए। तांता कहता है, ऐसा मत कहो, अगर ये बात चर्च के लोग सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रेड कहता है, क्या तुमने अपना ब्लेसिंग पता किया? एल कहती है, हाँ, मेरा ब्लेसिंग है वेपन मास्टर का। रेड कहता है, तब तो तुम सभी वेपन्स में अपना स्किल दिखा सकोगी। एल कहती है, इसका मतलब मैं आर्डेमी जैसा बन जाऊंगी, और नाराज़ हो जाती है। रित कहती है, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर हमें पता चलता है कि रित के पास स्पिरिट स्काउट का आशीर्वाद है। रेड सोचता है, इसलिए रित को कैसल में रहना अच्छा नहीं लगता। रेड एल से कहता है, ये फ़र्क नहीं करता कि तुम्हारे पास कैसा ब्लेसिंग है, बस तुम अपने आप को खोना मत और अपने ब्लेसिंग को कंट्रोल करना। ये तुम्हारा ही पार्ट है, और देखना ये तुम्हारे लिए यूज़फुल साबित होगा। फिर बताता है, वेपन मास्टर का आशीर्वाद तुम्हारे डर को हटा देगा और स्किल बढ़ाएगा। एल कहती है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या ये मुझे उससे भी बाहर निकालेगा? रेड कहता है, अब तुम डरो मत, अगर तुम्हें घबराहट सा फील हो तो तुम मेरे शॉप में कभी भी आ सकती हो, जब मन चाहे तब, और एक बी रैंक एडवेंचरर होने के कारण मैं तुम्हें एडवाइस भी दूंगा। एल कहती है, क्या मैं तुम्हारे शॉप में खेलने के लिए आ सकती हूँ, अगर मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए तब भी? रेड कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी बना दूंगा। फिर वे लोग चले जाते हैं। रित रेड से कहती है, हमें अपने शॉप का नाम चेंज कर देना चाहिए, रित और रेड शॉप रख देना चाहिए। तब रेड कहता है, अगर हमारे शॉप का नाम चेंज हो जाएगा तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। रित कहती है, मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं? और ये कहकर दोनों शर्मा जाते हैं। सीन चेंज होता है। रेड और रित बिजनेस के पर्पस में एक आदमी के पास जाते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है। फिर वो दूसरे लोगों के पास जाते हैं। वह आदमी कहता है, मिस रित, मुझे लगता था कि आप हमेशा से अकेले काम कर रहे हो, लेकिन आपने अपना टीम अप कर लिया, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और कहता है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फिर वे लोग अपना पूरा कहानी बताते हैं। वह आदमी कहता है, मुझे इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आपका समय इससे बुरा नहीं हो सकता। और कहता है, हमने पाया कि लगभग 1 महीने पहले हमने जो उपाय सिद्ध किया है उसका गलत उपयोग हो रहा है, और यह काला बाज़ार में पूरा फैल रहा है। रेड को आश्चर्य होता है कि क्योंकि अभी मात्र 1 महीना ही हुआ है, और जो न्यू दवा है वह टाउन के बाहर अच्छा चल रहा है, और अगर यह अप्रूव्ड हो गया तो मार्केट में तहलका मच जाएगा। फिर वह आदमी उसका एग्रीमेंट अप्रूव कर देता है। फिर वे लोग वापस जाने लगते हैं। तब रेड कहता है, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें इतना हैवी काम दिया। रित कहती है, मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझे तो खुशी हुई कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी, और मैं यह आगे भी करूँगी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रेड कहता है, हम एक अच्छे टीम साबित होंगे। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। रेड बताता है, उसका नया मिस्र अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन इसे चर्चित होने में थोड़ा समय लगेगा। रित कहती है, हाँ,
हमें कुछ ऐसा दवा चाहिए जिससे हमारा सेल बढ़ जाए। रेड कहता है चलो हम खाते खाते बात करते हैं। रेड खाना बना के लाता है। रीत कहती है तुम तो एक शानदार कुक हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने दवाइयों के साथ खाना भी सर्व करना शुरू करो। रेड बताता है कि वह इतना भी अच्छा कुक नहीं है जो कि उसका खाना शेफ़ की तरह लगे खाने में। फिर कहता है मैंने कभी नहीं सुना कि कोई औषधकार है जो कि खाना सर्व करता हो। उसे एक आइडिया आता है। वह कहता है ये दवाइयाँ इलनेस को मारता है, लेकिन इसका टेस्ट कड़वा होने के कारण इसका सेवन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम इसमें कुछ मीठा पदार्थ डाल दें तो इसका सेवन करना आसान हो जाएगा। फिर वह सभी दवाइयों को एक कुकी में बदल देता है और कहता है अब इसका इस्तेमाल हो सकता है। वे लोग इसका टेस्ट करते हैं और वह अच्छा भी होता है। रीत इस कुकी का सैंपल फ्री में दे रही होती है और कहती है यह बिल्कुल फ्री है और यह कोर्ट को भगा देती है। यह एक दवाई है जो कि कड़वी नहीं है। क्या आप इसे ट्राई करना नहीं चाहोगे। रेड शॉप में होता है। वहाँ एक आदमी होता है। रेड उससे कहता है क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे। वह कहता है क्या मैं एक कुकी खाऊं। वह उससे मना कर देता है। फिर उस शॉप में एक लेडी आती है। वह कहती है मैंने सुना है कि यहाँ एक दवाई मिल रही है जो कि बिल्कुल कड़वी नहीं है और जो कि कुकी है, और कहती है मेरी बेटी को फीवर है और उसे कड़वी दवाई बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वह लेडी कुकी खाती है और उसे वह बहुत अच्छा लगता है और वह उसे ख़रीद लेती है। धीरे धीरे सारी कुकी मेडिसिन बिक जाती है। फिर रेड रीत को उठा के नाचने लगता है खुशी के मारे। सीन चेंज होता है। हीरोज़ पार्टी को दिखाया जाता है। डैनन कहता है हम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उस वेपन का तो कुछ अता पता नहीं है। एरिस कहता है तुम्हें क्या लगा जो वेपन हम ढूंढ रहे हैं वह एक डेमन्स लॉर्ड का वेपन है, तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। डैनन कहता है अगर यहाँ रेड होता तो हमें अब तक वह मिल जाता। हैरिस कहता है तुम्हारा मतलब कि मैं रेड से नीचे हूँ। यह सुनकर डैनन कहता है मैं जा रहा हूँ रेड को ढूंढने, और बताता है कि उसने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वह डेमन लॉर्ड को हरा सके। और कहता है रेड को इस पार्टी से निकाल के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी एरिस। एरिस कहता है वह अपने आप इसे छोड़ के गया है। तब वहाँ रुती आ जाती है। डैनन उससे कहता है हमें रेड की ज़रूरत है। तब रुती उसे रेड यानी अपने भाई को फाइंड करने की परमिशन देती है। फिर हमें पता चलता है कि एरिस रेड को मारना चाहता था, लेकिन यरंद्राला उसे रोक लेती है। फिर वे लोग रेड की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं और इसका तारीफ़ भी करते हैं। डैनन कहता है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा, और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।